जवान हुई तो उसके हुस्न जमाल में बहुत इजाफा हो गया और वो ल्योदा से ज़्यादा खूबसूरत थी। लिहाजा काबिल के दिल में शैतान ने शर पैदा कर दिया और उसने ये ख्वाहिश की कि वो अकलीमा से ही निकाह करेगा। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं शान। अस्सलाम वालेकुम। और ये मेरी वाइफ हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, एक और वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन है और इस वीडियो का जो जो जिनका चैनल है उनका नाम है अंबर वाइज। और ये वीडियो का टाइटल है हाबिल और काबिल का किस्सा। ये हाबिल और काबिल की स्टोरी है। हाबिल और काबिल, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे और इस धरती पे सबसे पहला इस गुनाह सबसे पहला गुनाह इनके ही ज़रिए हुआ था। हाँ, और चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या है ये किस्सा। मैं भी बहुत कम ही जानता हूँ और इस वीडियो को देख के ही पता चलेगा। और आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये वीडियो मेरा भी मतलब मैं भी पहले से थोड़ा देखी हुई हूँ, लेकिन इस वीडियो में देखते हैं क्या तफ़सील से बता रहे हैं, क्योंकि सबका अलग-अलग तरीका होता है एक्सप्लेन करने का। तो बहुत अच्छा लगता है जब बहुत अच्छी वीडियो मिल जाती है देखने के लिए। तो चलिए, इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो वीडियो हम लोग देखते हैं, फिर बाद में इस बारे में और डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस कायनात का सबसे पहला गुनाह क्या था और सबसे पहला गुनहगार कौन था? इस सवाल के जवाब में अक्सर लोग कहेंगे कि वो पहला गुनाह अज़ाज़ील या शैतान मरदूद ने तब किया था जब उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे तो आग से पैदा किया गया है जबकि उसे मिट्टी से। यानी कायनात का पहला गुनाह गुरूर और तकब्बुर था जिसने अज़ाज़ील को इब्लीस बना दिया था। लेकिन तारीख़ इंसानी में इस सरज़मीन पर पहला गुनाह जिस शख्स ने किया था उसके मुतालिक बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। दरअसल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद आप अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने आपके दूसरे बेटे का कत्ल करके तारीख़ इंसानी का सबसे पहला गुनाह किया था। वो कातिल कौन था, ये कत्ल क्यों हुआ था और वो मासूम मकतूल कौन था, इस वीडियो में हम इस किस्से को मुकम्मल बयान करेंगे। ये उस वक्त की बात है जब रूए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की इब्तिदा हुई थी। बाबा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को एक ममनून फल खाने की वजह से बतौर सज़ा जन्नत से दुनिया में भेजा गया था। आप दोनों ने अल्लाह के बारगाह में बहुत इल्तिजा और माफ़ी मांगी। बख्शिश तलब करने के बाद इस फ़ानी दुनिया में आप दोनों सज़ा काट रहे थे। चंद अरसों बाद अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के बतन से औलाद की पैदाइश हुई। ये पैदाइश एक ख़ास सूरतों में होती थी। जब भी हव्वा अलैहिस्सलाम हामला होती तो जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती, जिनमें एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था, जबकि उन जुड़वा लड़के और लड़की का निकाह आपस में हराम करार पाता जिनकी पैदाइश एक साथ हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में 2 बेटे हाबिल और काबिल की पैदाइश हुई थी। काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम ल्योदा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक अकलीमा काबिल की बहन थी और ल्योदा हाबिल की बहन थी। लिहाजा दस्तूर के मुताबिक काबिल का निकाह हाबिल की बहन ल्योदा से होना था और हाबिल का निकाह अकलीमा से होना था। अकलीमा जब जवान हुई तो उसके हुस्न जमाल में बहुत इजाफा हो गया और वो ल्योदा से ज़्यादा खूबसूरत थी। लिहाजा काबिल के दिल में शैतान ने शर पैदा कर दिया और उसने ये ख्वाहिश की कि वो अकलीमा से ही निकाह करेगा। काबिल शरीयत से वाकिफ़ था, इसके बावजूद वो अपनी ज़िद और हठधर्मी पर कायम रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को बहुत समझाया और अल्लाह का खौफ दिलाया, मगर वो ना माना। आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों के दरमियान फ़ैसला का ये रास्ता निकाला कि आपने हाबिल और काबिल दोनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम दोनों में से जो भी अकलीमा का हकीकी हकदार होगा अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लेगा और इस तरह फ़ैसला हो जाएगा।
उस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने की ये निशानी होती थी कि कुर्बानी करने वाला अपनी कुर्बानी को पहाड़ की ऊंची चोटी पर रख देता और आसमान से एक आग उतरकर उसको जला देती, और जो कुर्बानी कबूल नहीं होती उसे आग नहीं खाया करती थी। अगली सुबह हाबील अपनी बेहतरीन मवेशियों को साथ लाया और उनमें सबसे आला किस्म की भेड़ को कुर्बानी के लिए पेश किया। काबिल चूंकि खेती बाड़ी किया करता था, लिहाजा उसने कुछ अनाज उठा लाया जो कि सबसे घटिया किस्म की थी। काबिल ने सोचा कि अगर उसकी कुर्बानी कबूल हो गई तो वैसे भी उस अनाज को जल जाना है, तो अच्छी फसल को बर्बाद करने का क्या फ़ायदा। लिहाजा वो रद्दी और नाकिस किस्म की अनाज लेकर आया। जबकि हाबील एक नेक सीरत और अल्लाह से डरने वाला शख्स था, चुनांचा उसने नेक नियति के साथ खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी बेहतरीन मवेशी को पेश कर दिया। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी एक पहाड़ के ऊपर ले जाकर रख दी। अचानक आसमान से एक आग नाजिल हुई और उस आग ने हाबील की कुर्बानी की हुई भेड़ को जला डाला और काबिल का अनाज वैसे ही पड़ा रह गया। यूं फैसला हो गया कि खुदा हाबील की कुर्बानी से राज़ी और काबिल से नाखुश है। ये देखकर काबिल गुस्से में आ गया और इंतकाम की आग में जलने लगा। उसने सबके सामने ये ऐलान कर दिया कि वो हाबील को जान से मार देगा। इसके जवाब में हाबील ने उससे कहा कि अगर तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है, बल्कि तुम्हें तो ये करना चाहिए था कि परहेजगारी की राह इख्तियार करते। इस सूरत में शायद तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो जाती, और अगर तुम मुझे मारने पर ही तुले हो तो मेरा कतन ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं बहरहाल इस मामले में तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं इसे बहुत बड़ा जुल्म समझता हूँ। काबिल हसद की आग में जल रहा था, उस पर इस नसीहत का कोई असर ना हुआ। उस वक्त तो काबिल वहाँ से चला गया, लेकिन वो हाबील को मारने की तदबीर करने लगा। शैतान लईन जो इब्तदा से इंसान का दुश्मन है, उसने काबिल को कत्ल करने की राह दिखाई। उसने एक परिंदा को पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रख कर दूसरे पत्थर से कुचल दिया। काबिल को मालूम हो गया कि कत्ल किस तरह करना चाहिए। हाबील चूंकि बकरियां चराता था, एक दिन वो दरख्त के साए तले आराम कर रहा था, तो काबिल ने उस वक्त बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर डाला। जब काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया तो उसकी अकल ज़ायल हो गई, समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई। अब बड़ा परेशान हुआ कि इसकी लाश का क्या करे। इस तरह छोड़ने में ये ख़तरा था कि दरिंदे उसकी लाश को खा जाएंगे, तो वो अपने भाई की लाश को बोरी में डालकर फिरता रहा, यहाँ तक कि लाश बदबूदार हो गई। लाश को छुपाने का कोई तरीका भी उसे नहीं आ रहा था। बड़ा परेशान हुआ कि करूँ तो क्या करूँ। तब अल्लाह ताला ने 2 कौवे भेजे। काबिल उन कौवों को देख रहा था। उन कौवों में से एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला और फिर ज़मीन खोदकर इसमें उसको डाल दिया। इससे काबिल को मालूम चल गया कि उसे भी यही करना चाहिए, और नदामत महसूस करते हुए कहने लगा, अफसोस कि मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका। इस तरह उसने अपने भाई को ज़मीन में दफन कर दिया। जब काबिल ने हाबील को कत्ल किया तो इससे पहले उसका रंग सफ़ेद था, लेकिन कत्ल के बाद उस पर फिटकार पड़ी और इसका सारा जिस्म काला हो गया। उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का गए हुए थे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबील को ना पाया तो उसको बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे। लोगों ने जवाब दिया कि हाबील कुछ दिनों से गायब है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील के सदमे में खाना पीना और सोना सब तर्क कर दिया और शब व रोज़ हाबील के गम में रहने लगे। रिवायतों में आता है कि जब हाबील कत्ल हो गया तो 7 दिन तक ज़मीन में ज़लज़ला रहा। काबिल जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल सयाह और बदसूरत हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ इब्लीस उसके पास आकर कहने लगा कि हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग की परस्तिश कर। चुनांचा काबिल पहला शख्स था जिसने आग की परस्तिश की, और ज़मीन पर यह पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और ज़मीन पर खून नाहक किया। तौरेत के बाब पैदाइश में भी काबिल और हाबील का मुकम्मल वाक़या मिलता है, जिन्हें काइन और एबेल के नाम से जिक्र किया गया है। तौरेत मुक़द्दस के बाब पैदाइश में इस वाक़े का जिक्र इस तरह आया है,
चंद रोज के बाद यूं हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलूठे बच्चों का हदिया लाया और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर कायन को और उसके हदिया को मंजूर न किया। इसलिए कायन निहायत ही गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ गया और कायन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा। और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि कायन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। खुदावंद ने कहा, अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ। तब कायन ने खुदावंद से कहा कि मेरी सज़ा बर्दाश्त से बाहर है। देख, आज तूने मुझे रोए ज़मीन से निकाल दिया है और मैं तेरे हुजूर से रूपोश हो जाऊंगा और ज़मीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। सो कायन खुदावंद के हुजूर से निकल गया और अदन के मशरिक की तरफ नूद के इलाके में जा बसा। काबिल का अंजाम ये हुआ कि उसके एक लड़के ने, जो कि अंधा था, उसको पत्थर मारकर कत्ल कर दिया और ये बदबख्त आग की पूजा करते हुए कुफ्र और शिर्क की हालत में अपने ही लड़के के हाथ मारा गया। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा उसके अजाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबिल पर भी होता है, क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल का तरीका ईजाद किया था। तो ये थी दोस्तों क्या बोलते हैं हाबिल और काबिल का किस्सा। ये भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे और ऐसा कि उस टाइम जुड़वा बेटे पैदा होते थे, जुड़वा, हाँ, एक बेटा एक बेटी। तो दोनों को अलग अलग हिसाब से शादी कर दिया जाता था। अच्छा, उस टाइम भी क्या बोलते हैं ये चीज़ था कि खूबसूरती उस टाइम से ही, हाँ, लड़की की वजह से ही उसने क्या बोलते हैं ये रूप लिया, अपने भाई कत्ल किया। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ कि दुनिया में सबसे पहला कत्ल उस टाइम हुआ था जो हाबिल ने किया था। हाँ, और फिर उसको आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जगह से निकाल दिया, तो वो क्या बोलते हैं दूसरी जगह जाके बसा। फिर उसका लड़का भी उसको उसी तरीके से कत्ल करके मारा। और जैसे कि वीडियो में बताया गया कि लास्ट में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं कि इस दुनिया में कोई भी कत्ल करेगा उसका एक हिस्सा हाबिल के उसमें जाएगा। तो ये थी वीडियो और ये थी क्या बोलते हैं अंबर वाइज की, और ये था दुनिया का सबसे पहला कत्ल जो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने किया था। ये भी अल्लाह ताला का एक निज़ाम ही लगता है। तुम क्या कहती हो? निज़ाम क्या, अल्लाह ताला जब अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जब वो ज़मीन पे भेजी थी, तभी वो बोले थे कि मतलब दुनिया की जितनी तकलीफ़, खुशी, सारी चीज़ें तुम्हें मिलना है। तो उन्होंने सबसे पहला उनको दर्द औलाद का ही दिया था जब पैदाइश हुई थी। तो ऐसे ही कर के मतलब चीज़ें सामने आती गई। दुनिया की जितनी परेशानियाँ हैं, जितनी अच्छाइयाँ हैं, सारी चीज़ें सामने आ रही थी। अब अल्लाह ताला क्या उस पे तो हम बेहतर नहीं बोल सकते। चलिए दोस्तों, तो वीडियो यहीं तक है। और क्या बोलते हैं हम्माद खान की वीडियो, अगली वीडियो में इनका रिएक्शन पे, इनका एक वीडियो इन्होंने कमेंट किया है, सजेस्ट किया है, उस पे अगली वीडियो में इंशाल्लाह रिएक्शन करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।